मैं आपको सुनाता हूं, हमारे एक मर्तबा उत्तर प्रदेश से हमारे थे ट्रेन के अंदर कुछ हिंदू नौजवान बैठे हुए थे। वो दुनियावी एतबार से पढ़ तो रहे थे लेकिन धार्मिक एतबार से कोई तालीम उनको नहीं दी गई थी। हमारा मुसलमान तबलीगी जमात का कोई साथी नमाज पढ़ने लगा वहाँ पर, तो उन नौजवानों ने देखा कि अरे ये मुसलमान नमाज पढ़ रहा, ये तो जिहाद कर रहा है, चलो हम लोग भी नारे ये जय भारत माता की जय का नारा लगाएं या हनुमान चालीसा पढ़ने लगे ताकि वो नमाज पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी परेशानी हो। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज़्यादा नहीं, एक ही दो लाइन पढ़ते थे। अब वो जो नमाज पढ़ने वाले थे उनको डिस्टर्ब हो रही थी। हम साथ में बैठे, हम पहुँचे वहाँ पे, हमने कहा कि भाई व्हाई डिड यू रिसाइट बिफोर सम टाइम, प्लीज टेल मी। उन्होंने कहा कि इट्स माई फ्रीडम, हमारे लिए आज़ादी, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा कि यस यू आर एबल टू एंड यू कैन टू स्टडी एंड रिमेंबर एंड मेमोराइज एंड रिसाइट एवरी टाइम, बट यू डोंट डिस्टर्ब अदर ट्रैवलर एंड पैसेंजर, इट्स योर नॉट राइट। ये तुम्हारा हक नहीं है कि किसी दूसरे सवारी को तुम तकलीफ में डालो। वो अपनी नमाज पढ़ रहा है, क्या दिक्कत है, आप अपना पढ़ो, लेकिन जोर से पढ़कर उनको दिक्कत में डाल रहे हो। वो बोलता है कि मौलाना ये नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं, ये है जिहालत। अगर उनको सही ज्ञान होता, सही तालीम होती तो वो कभी भी हमारे नमाज को जिहाद नहीं बोलते। तो हमने कहा कि ये नमाज जिहाद नहीं है, ये नमाज तो अपने अल्लाह के करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन इबादत है मुसलमानों का। नहीं मानने लगा, बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए उन्होंने, कुरान पर एक पर्चा निकाला, बड़ा लंबा चला जाएगा अगर मैं आने लगूँ। लेकिन एक बात वो ये बोला, हमने उनको कहा, जब नहीं मान रहा था, हमने कहा कि ये नमाज मुसलमान इसलिए पढ़ता है, देखते हो जब मुसलमान सजदे में जाता है, सजदे में जब मुसलमान जाता है तो अल्लाह के सबसे करीब होता है। सबसे करीब मुसलमान अल्लाह के कब होता है? जब सजदे में जाता है। माथा रख कर 8 अंग रखता है, दोनों पैर की उंगली, और ये भी रखता है, घुटना रखता है, हाथ रखता है, नाक पेशानी रखकर क्या बोलता है? सुभान रब्बियल आला। उस वक्त अल्लाह के बहुत करीब होता है। एक मुसलमान अल्लाह के करीब होना हो तो अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का नाम लो। हमने कहा कि मुसलमान नमाज में पढ़ता है, तुम्हारे प्रश्नोत्तरी में भी तो यही कहा गया कि हेतु ब्रह्मगतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। अगर तुमको ईश्वर के करीब बनना है, ईश्वर के करीब जाना है, तो ईश्वर के अच्छे अच्छे नाम का वर्णन करोगे तो ईश्वर के करीब बन जाओगे। हमने कहा तो ये तो ईश्वर का नाम नहीं है, तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। हनुमान चालीसा ईश्वर नहीं थे, हनुमान चालीसा श्री रामचंद्र जी के सहायक थे, उनके मददगार थे। जब रावण अपहरण करके सीता मैया का ले गया, वो क्या बोलता? मौलाना हम लोगों को नहीं मालूम, हमारे क्लास में एक हमारा सीनियर आता है, वही इस तरह की बातें करता है कि मुसलमान नमाज पढ़ता है तो जिहाद करता है। हमने कहा कि ज्ञान जरूरी है, तालीम जरूरी है। अगर तालीम नहीं होगा, ज्ञान और एजुकेशन और नॉलेज नहीं होगा, तो फिर बच्चे इसी तरीके पर गलत फहमी का शिकार हो जाते। और खुसूसन हमारे नौजवान, मेरे नौजवानों, आप जो शराब पीते हैं, आपको इसके बारे में पता नहीं कि कितना बड़ा गुनाह। इंसान, मैं अक्सर कहा करता हूँ, इंसान सूअर खा कर आ जाए, सूअर नजिसुल ऐन है, हराम है, करीब आ जाए तो भागते हैं हम लोग, क्यों? गंदा जानवर। लेकिन अगर उसका मांस कोई खाकर आ जाता है तो उसके मांस खाने की वजह से उसका गुनाह, उसका वबाल सिर्फ सूअर खाने वाले पर होता। लेकिन समाज का कोई नौजवान इतना हट्टा गट्टा, अगर कोई शराब पी कर आता है तो शराब पीने की वजह से उसकी नहूसत 40 घर के ऊपर पड़ती है। शराबी शराब पिया, फौरन किसी बर्तन को हाथ लगाता है तो वो बर्तन नापाक हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, एक रास्ता कामयाबी का, तालीम का। दूसरा रास्ता, कुछ कारोबार कीजिए, कुछ छोटा मोटा ही हो, कारोबार कीजिए। कारोबार, तिजारत ने यहूदियों ने दूसरा बड़ा काम तिजारत का किया है। यहूदियों का तकरीबन 70% दुनियावी मार्केट पर यहूदियों का कब्जा है। तिजारत के लिए 5 लाख 10 लाख ज़रूरी नहीं है। अरे दूध बेचने वाला बिहार का सीएम बन सकता है, चाय बेचने वाला देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला
कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला अंबानी बन सकता है, पेपर बेचने वाला देश का राष्ट्रपति बन सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे नौजवान के पास पैसा हुआ, 50,000 रुपये कमा लिए, चलो एकदम शोरूम में खपाची गाड़ी देखो बढ़िया से और आज ही बुक कराओ, 50,000 रुपये देंगे और बाकी का लोन कराएंगे। यही हो रहा है, होता है। 30,000 रुपये हुआ, चलो 30,000 रुपये होते ही फौरन ओप्पो या वीवो की दुकान में जाते हैं, भैया सबसे बढ़िया वो वाला मोबाइल दो जिसका सबसे अच्छा सेल्फी आता है, वो मोबाइल दो। इसमें है यहूदी बच्चा कभी भी नहीं देखेंगे आप सोशल मीडिया वो पैदा करते, जिन फेसबुक को हम लोग चलाते हैं, ये फेसबुक यहूदियों का बच्चा बनाता है और हमारा बच्चा वही खेसारी लाल, वही पौन पिंडू लाल, वही कौन चने लाल, वो किस किस के गाने भर भर के कान में लगा करके सुनते रहते, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचते। हमारे नबी 15 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक मेरे नौजवानों अल्लाह के नबी ने तिजारत की थी, कारोबार किया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप इस जमीन पर रहकर भी आपके पास 50,000 रुपए होता है तो जायज़ तरीके पर इसको 1 लाख कैसे करें, इसके बारे में ज़रा सोचिए। और आप तिजारत में भी तरक्की जभी कर सकते हैं जब आपके अंदर ज्ञान हो, आपके अंदर नॉलेज हो, आपके अंदर क्वालिटी हो। शराब पीकर, माँ बाप को गालियां देकर, लड़कियों के पीछे भागकर या बाइक में बैठकर सिर्फ अय्याशी करने से, घूमने से, फिरने से कुछ नहीं होगा। मेरे नौजवानों, आप दुनिया की सबसे मुकद्दस मजहब के आप रीढ़ की हड्डी हैं। हमारा नौजवान कौम की रीढ़ की हड्डी, इस कौम की तकदीर है हमारा नौजवान। ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में, अल्लाह के नबी के बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास सिर्फ 16 साल की उम्र में थे। कितनी उम्र थी? 16 साल की उम्र में तफसीर के इमाम, कुरान की तफसीर के इमाम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला, 16 साल का एक नौजवान। इस उम्मत का अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा सताने वाला कोई था तो वह अबू जहल था। इस अबू जहल का खात्मा किसी बड़े बहादुर ने नहीं किया, 2 नौजवान लड़कों ने। उन दोनों नौजवान लड़के की उम्र, एक की उम्र 13 साल थी, एक की उम्र 14 साल थी। 13 और 14 साल का नौजवान लड़का कितनी उम्र का होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन देखा कि हमारे नबी को गाली देता। जंगे बद्र में एक सहाबी को कहता है ये दोनों छोटा बच्चा के सहाबी रसूल चचा, जरा आप बता सकते हो कि हमारे नबी का जो अबू जहल है कौन है, जरा बताइए तो। कहा क्या करोगे? सहाबी ताज्जुब होता है ना, अरे तुम छोटे छोटे बच्चे, तुम अबू जहल के बारे में क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छे और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।